दोस्तों आज की कहानी है माँ मुझे ये शादी नहीं करनी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ मैं ये शादी नहीं कर सकती, विभा ने कल्याणी से कहा तो वह गुस्से से कांपने लगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सगाई हो चुकी है, कार्ड सपने गए हैं, सब रिश्तेदार और जान पहचान वालों को न्योता दिया जा चुका और तू कह रही है कि तू ये शादी नहीं कर सकती। तेरा उस लड़के के साथ सिरे फिर अपन अभी तक गया नहीं। कल्याणी गुस्से से बोली माँ कुछ तो सोच कर बोला करो। अगर मुझे समीर से ही शादी करनी होती तो मैं रितेश के साथ रिश्ते में इतना आगे क्यों बढ़ती? कभी तो अपनी बेटी पर भरोसा करके उसकी भी सुन लिया करो। विभा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा तो कल्याणी का दिल पिघल गया। बात बता क्या बात है, क्यों मना कर रही है रितेश के साथ शादी करने के लिए? कल्याणी ने पूछा। माँ जब रितेश के पापा मुझे देखने आए थे तो मैंने आपसे तभी कहा था कि रितेश नहीं आया, ऐसा क्यों? आज के जमाने में अपनी होने वाली पत्नी को देखने लड़का ना आए ऐसा कैसे हो सकता? किसी और के साथ उसका लगाव तो नहीं, लेकिन आपने कहा कि पुराने ख्यालात के लोग हैं और आपने सारी पूछताछ करवा ली है तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए मैं उस शादी के लिए तैयार हो गई। रिश्ते पक्का होने के बाद से रितेश से रोज फोन पर बात करती हूँ, इसलिए किसी दूसरी लड़की वाला मामला भी शक से बाहर हो गया। लेकिन माँ कभी आपने नहीं सोचा कि जो लोग पुराने ख्यालात के चलते लड़के को लड़की दिखाने नहीं लाए वह अब दोनों को रोज फोन पर बात कैसे करने दे रहे? अब उनके पुराने ख्याल कहाँ गए? बेटी की बात सुनकर कल्याणी जी सोच में पड़ गई। फिर भी मैंने आज बात को इग्नोर किया। विभा बात आगे बढ़ाते हुए बोली जब भी मैं रितेश से बात करती हूँ उसके मुंह से केवल उसके परिवार के बारे मैं ही सुनती हूँ। मेरी मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी वैसी। मैं अपनी मम्मी से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। कमरा तैयार कराया जा रहा, उसमें पेट का कलर, फर्नीचर, पर्दे सब रितेश की मम्मी की पसंद का लगाया जा रहा। मेरी पसंद एक बार भी नहीं पूछी। कल रितेश ने कहा कि हम हनीमून पर जाएंगे तो हमारे साथ मम्मी पापा और छोटे भाई बहन भी जाएंगे। अब मम्मी अगर हनीमून पर भी प्राइवेसी नहीं मिलेगी तो सारी जिंदगी हमें प्राइवेसी नहीं मिलेगी। अगर हर काम उसे अपनी मम्मी के साथ करने हैं तो मुझसे शादी क्यों करनी? मैं सारी जिंदगी घुट घुट कर नहीं जी सकती। अगर वह भी अपनी मम्मी और मेरी तुलना कर रहा तो सारी जिंदगी यही तुलना चलेगी। वह अपनी माँ के आंचल में डूब का एक बच्चा है जो शायद कभी अच्छा पति नहीं बन सकता। माँ आप भी एक औरत हो, क्या आप भी मेरा दर्द नहीं समझ सकती? मैंने हमेशा पापा को आपकी केयर करते देखा। दादी ने भी कभी पापा को इतना बांध कर नहीं रखा। पापा की जिंदगी में दादी जितनी महत्वपूर्ण थी उतना ही आप भी। माँ ऐसे माँ की उंगली पकड़े रखने वाले बेटों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी आपकी मर्जी से ही करूंगी, लेकिन इस शादी में मैं कभी सुख नहीं रह पाऊंगी। लेकिन वो इसलिए मुझे पसंद करने भी नहीं आया था कि जो मम्मी कह देगी वही ठीक है। क्या उसकी खुद की कोई पसंद नहीं? क्या अपनी कोई इच्छा मायने नहीं रखती? इस तरह तो मेरी पसंद भी कभी सुनी नहीं जाएगी, वह तो एक बॉक्स में बंद करके रख दी जाएगी। मेरी बेटी इतने बंधन में नहीं रहेगी। मानती हूँ कि लड़की को ससुराल में एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़की ससुराल में गुलाम बनकर रह जाए। उसकी इच्छाओं और उसके सपनों को
किनारे कर दिया जाए। शादी के बाद ससुराल में लड़की का भी उतना ही हक है जितना उस घर में रहने वाले लोगों का। घर में घुसते हुए हेमंत जी ने माँ बेटी की बात सुन ली थी। अपने पापा की बात सुनकर विभा की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पापा के गले लग गई। लेकिन हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी, सब रिश्तेदार बातें बनाएंगे, कोई दूसरा रिश्ता मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। कल्याणी चिंतित थी। कल्याणी, ये तो आजकल घर घर की कहानी, ना जाने कितने रिश्ते जुड़ते और ना जाने कितने रोज टूटते। आजकल लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि जरूरी नहीं रिश्ता टूटने का मतलब लड़की में कोई कमी है। अब शायद तुम इसे सोशल मीडिया का असर कह लो, सही लोगों में जागरूकता, लेकिन मैं ऐसी लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा जो हर समय माँ की उंगली पकड़ कर चलता हो। हेमंत जी ने कल्याणी की भावनाओं का समाधान बताया। विभा अपने पापा से बोली, थैंक यू पापा मेरी बात को समझने के लिए। हेमंत जी ने मुस्कुराकर अपना हाथ बेटी के सिर पर रखा और सर दिए रितेश के पापा को फोन करके रिश्ता तोड़ने के लिए। दोस्तों, कुछ औरतें अपने बेटों को अपने से अलग नहीं करना चाहती, वो यही चाहती हैं कि उनका बेटा सारी उम्र उनकी उंगली पकड़ कर चलता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वह उन्हें छोड़कर पत्नी के साथ चला जाए। इस सब में वो ये भूल जाती हैं कि वह भी कभी बहू बनकर आई थी। वह भी तो अपने पति के साथ प्राइवेसी चाहती थी, कुछ पल केवल अपने लिए। इसलिए ऐसी औरतों को अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों एक लड़की की जिंदगी खराब करनी, और डिस्टर्ब तो पूरा परिवार होता है।